ये कहानी 12th फेल आईपीएस मनोज की ज़िंदगी पर आधारित है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके कामयाबी हासिल की है। ये रियल कहानी आपको इंस्पायर करेगी और ज़िंदगी में हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ने का हौसला देगी। ये कहानी ट्रू लव, हिम्मत, साथ और खुद पर विश्वास की है। ये कहानी शुरू होती है 1997 में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जोरा तहसील के गाँव बेलगांव से। मनोज शर्मा का पूरा परिवार बड़ा भाई दीपक शर्मा, पिता ओम प्रकाश शर्मा और मां शकुंतला शर्मा और एक छोटी बहन रजनी और एक दादी जी थी। मनोज के घर और परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। मनोज के पिता कृषि विभाग में कार्यरत थे और मनोज के घर में घर का खर्च चलाने वाले सिर्फ मनोज के पिता ही थे। लेकिन एक दिन विधायक के किसान पर बीज घोटाला वाली फाइल पर साइन न करने पर मनोज के पिता को कृषि विभाग से सस्पेंड कर देता है, जिसकी वजह से मनोज के घर में और भी ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और घर का खर्च चलाने की सारी जिम्मेदारी मनोज की मां शकुंतला शर्मा के कंधों पर आ जाती है। फिर मनोज का 10th का एग्ज़ाम, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों को टीचर द्वारा चीटिंग करवाया जाता है ताकि स्कूल के सभी बच्चे पास हो जाएं, और बच्चे स्कूल में चीटिंग करके पास हो जाते हैं और मनोज 10th में फर्स्ट डिवीज़न से पास होता है। फिर कुछ साल बाद मनोज का 12th का एग्ज़ाम नज़दीक आता है। फिर मनोज घर की बुरी स्थिति देखकर सभी से कहता है, चिंता मत करो, मैं 12th पास हो जाऊंगा और फिर चपरासी का नौकरी करूंगा और घर को चलाऊंगा। फिर मनोज 12th के एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करने लग जाता है, जिसमें मनोज बहुत सारी चीटिंग पेपर बनाता है और 12th का एग्ज़ाम देने स्कूल जाता है। लेकिन इस बार स्कूल के टीचर नए तरीके से सभी बच्चों को चीटिंग करवाता है। टीचर बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर लिखवा देता है और सभी बच्चे अपनी आंसर शीट पर उतार लेते हैं। जैसे ही टीचर चीटिंग करवाना शुरू करता है, उसी वक्त स्कूल में चंबल के नए डीएसपी दुष्यंत सिंह की एंट्री होती है और सभी बच्चों का नकल होना रुक जाता है। फिर प्रिंसिपल आता है और कुछ पैसे डीएसपी दुष्यंत सिंह को घूस देने की कोशिश करता है, लेकिन दुष्यंत सिंह एक ईमानदार डीएसपी था। उसी वक्त प्रिंसिपल को सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लेता है। फिर क्या, स्कूल में चीटिंग नहीं होने की वजह से स्कूल के सभी स्टूडेंट 12th में फेल हो जाते हैं। फिर मनोज पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने बड़े भाई दीपक शर्मा के साथ हाथ से बनाए गए किराए का जुगाड़ चलाकर कमाना शुरू कर देता है। लेकिन विधायक का उसी एरिया में बस चल रहा था और मनोज और दीपक के किराए का जुगाड़ चलने की वजह से विधायक को बस से होने वाली कमाई कम हो जाती है। फिर विधायक के लोग मनोज के जुगाड़ को झूठे केस में फंसाकर जब्त करवा देता है और मनोज और दीपक को जेल में डलवा देता है और जेल में मनोज और दीपक को पीटा भी जाता है। मनोज कैसे भी करके जेल से निकलता है और डायरेक्ट डीएसपी दुष्यंत सिंह के पास पहुंचता है। दुष्यंत सिंह को सारी बातें बताता है। फिर डीएसपी दुष्यंत सिंह पुलिस स्टेशन जाकर मनोज के भाई दीपक को छुड़वा देता है और मनोज की ईमानदारी देखकर डीएसपी दुष्यंत सिंह इम्प्रेस हो जाता है और दीपक मनोज से कहता है कि जुगाड़ के बारे में बात कर, जुगाड़ देने के लिए। लेकिन मनोज जुगाड़ के बारे में बात न करके डीएसपी दुष्यंत सिंह से बोलता है, सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, कैसे बनूँगा? डीएसपी दुष्यंत सिंह मुस्कुराते हुए मनोज को कहता है, बस तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। फिर डीएसपी दुष्यंत सिंह की यह बात मनोज के दिमाग में बैठ जाती है। फिर मनोज पढ़ाई शुरू कर देता है और फिर अगले साल वही हुआ। डीएसपी दुष्यंत सिंह का ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर बस वहीं सारे स्कूल के बच्चे पाँव में दबाकर चीटिंग करते हैं, सिर्फ एक लड़के को छोड़कर, वह था मनोज, क्योंकि मनोज के कान में डीएसपी दुष्यंत सिंह का आवाज़ गूंज रहा कि बस चीटिंग छोड़नी होगी। फिर क्या, सभी बच्चे 12th में फर्स्ट सेकंड आते हैं, लेकिन मनोज 12th में बिना चीटिंग किए 3rd डिवीज़न से पास होता है और अगले 3 साल तक मनोज उसी लगन से पढ़ता है और घर का खर्च चलाने के लिए मनोज की माँ मनोज को पढ़ाने के लिए घर की सभी कीमती चीज़ें एक एक करके बेच देती है। फिर मनोज को आगे की पढ़ाई करने के लिए और डीएसपी बनने के लिए ग्वालियर जाना था। फिर मनोज की दादी जी मनोज की पढ़ाई के लिए सभी से छुपा कर रखे हुए पूरी ज़िंदगी की कमाई देती है। फिर मनोज अपने कपड़े, कॉपी, पेन और दादी जी की दी हुई पेंशन की कमाई एक ही बैग में पैक कर लेता है और ग्वालियर जाने के लिए बस में बैठ जाता है। फिर मनोज बस में ही सो जाता है और मनोज के बगल में बैठी महिला मनोज के बैग को लेकर एक स्टेशन पहले ही उतर जाती है और फिर बस ग्वालियर पहुंचती है और मनोज को बस कंडक्टर उठाता है तो मनोज को अपना बैग नज़र नहीं आता है। फिर मनोज बस कंडक्टर से पूछता है,
और कंडक्टर मनोज को सारी बातें बताता है। फिर मनोज के जीवन में यहाँ से सबसे बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि मनोज के पास ना खाने के लिए पैसा बचा था, ना ही पहनने के लिए एक भी कपड़ा बचा था, क्योंकि दादी जी की दी गई पेंशन, जिंदगी भर की कमाई उसने उसी बैग में रखा था जो बस में चोरी हो गया था। फिर मनोज पूरी रात भूखे प्यासे रोड के बगल में बैठा रहता है, सोचकर रोता रहता है। फिर मनोज सुबह पीसीएस गया कोचिंग क्लास के लिए, लेकिन पीसीएस में भर्ती के लिए सरकार द्वारा 3 साल का रोक लगा दिया गया था। इसकी वजह से पीसीएस को बंद कर दिया गया था। फिर मनोज कई दिनों तक होटल के भूखे प्यासे बैठा रहता। उसके अंदर घमासान युद्ध चल रहा था। एक दिन मनोज को अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई और मनोज होटल के अंदर चला जाता है और होटल के मालिक से बोलता है, अंकल बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल जाता तो मैं होटल में खाने के बदले कुछ काम कर देता, क्योंकि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर मनोज उस होटल में भरपेट खाना खाता है। फिर उसके बगल में बैठा एक लड़का प्रीतम पांडे, जो मनोज को बहुत देर से देख रहा था। प्रीतम भी डीएसपी की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन पीसीएस बंद होने के कारण वो यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाने वाला था। वहीं पर मनोज प्रीतम से अपनी सारी परेशानी बताता है। मनोज प्रीतम से पूछता है, क्या आप गांव जा रहे हो? जिस पर प्रीतम कहता है, नहीं मैं दिल्ली जा रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी करने। फिर मनोज कहता है, ये यूपीएससी क्या होता है? प्रीतम कहता है, तुझे यूपीएससी का नहीं पता, वही आईएएस आईपीएस। फिर मनोज कहता है, ये आईपीएस क्या होता है? फिर प्रीतम हंसते हुए मनोज का मजाक बनाते हुए बोलता है, तू तो डीएसपी बनने आया था ना, तो तुझे आईएएस आईपीएस के बारे में नहीं पता? अबे आईएएस आईपीएस डीएसपी से बड़ा अधिकारी होता है। फिर मनोज कहता है, क्या सच में आईपीएस डीएसपी से बड़ा अधिकारी होता है? मैं भी बनूंगा आईपीएस, मुझे अपने साथ दिल्ली ले चलो। फिर प्रीतम कहता है, तू मुझसे मज़े ले रहा है, तू दिल्ली में रहेगा कहाँ? न तेरे पास टिकट का पैसा है, ना ही तेरे पास खाने पीने का और रहने का पैसा है, ना ही तुझे यूपीएससी के बारे में कुछ पता है, तो दिल्ली जाकर करेगा क्या? फिर मनोज बोला, मुझे बस दिल्ली ले चलो, मैं आपको टिकट का पैसा लौटा दूंगा। फिर मनोज प्रीतम के साथ दिल्ली पहुंच जाता है और जैसे ही मनोज दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचता है तो मनोज और भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को देखते ही मनोज का हौसला कम हो जाता है। लेकिन जब मनोज को अपने घर की स्थिति और दादी जी की दी गई पूरी ज़िंदगी के पैसे जो बस में चोरी हो गए थे वह याद आ जाता है, फिर मनोज के अंदर वही आवाज़ आती है, हार नहीं मानो। भी मनोज के अंदर टेंशन रहता है, इतने सारे स्टूडेंट कैसे हो पाएगा। फिर मनोज अपने दोस्त प्रीतम के साथ फ्री में यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले गौरी भैया के पास जाता है। ये गौरी भैया जो हैं 5 साल में 5 बार यूपीएससी एग्ज़ाम में फेल हुए थे और इस बार गौरी भैया का यूपीएससी एग्ज़ाम का लास्ट अटेम्प्ट था। फिर गौरी भैया मनोज को यूपीएससी के बारे में बताते हैं। फिर मनोज के पास ना रहने का जगह था, ना खाने पीने का पैसा। वो एक लाइब्रेरी में काम ढूंढता है। उस लाइब्रेरी में काम था टॉयलेट साफ़ करना, लाइब्रेरी को साफ़ करना और रहने के लिए कमरा, और महीने का 280 रुपये, और 5 मिनट लेट होने पर पूरे दिन का तनख्वाह नहीं मिलेगा। मनोज इस काम को भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब आया गौरी भैया का लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट, लेकिन गौरी भैया अपने आखिरी बार में भी फेल हो जाता है। फिर पूरी रात गौरी भैया सो नहीं पाता है और सुबह में गौरी भैया एक बोर्ड लगाता है, फ्री यूपीएससी गाइडेंस सेंट्रल रीस्टार्ट टी स्टॉल। यानी कि गौरी भैया अपने चाय का स्टॉल खोल लेता है और वहीं पर सभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को फ्री में तैयारी करवाने का गाइडेंस गौरी भैया बन जाता है। और गौरी भैया सभी स्टूडेंट से बोलता है, मेरा यूपीएससी का सपना तो ख़त्म हो गया, लेकिन तुम सब में से कोई भी एक वर्दी पहनेगा तो मुझे लगेगा कि मेरा यूपीएससी का सपना पूरा हो गया। फिर गौरी भैया अपने चाय स्टॉल पर ही सभी यूपीएससी कैंडिडेट्स को फ्री में मोटिवेशन के साथ यूपीएससी की तैयारी करा देता है। फिर कुछ दिन बाद सभी का पहली बार प्रीलिम्स आता है। सभी ने प्रीलिम्स का पेपर दिया, फिर रिजल्ट आया। फिर वही हुआ जो होना था, मनोज प्रीलिम्स के पेपर में फेल हो जाता है। फिर गौरी भैया बोलता है, कोई बात नहीं, फिर से रीस्टार्ट कर। फिर मनोज रीस्टार्ट करता है और 1 साल बाद फिर से उसी लाइब्रेरी में काम करता रहता है और पढ़ता रहता है। भैया के साथ चाय स्टॉल में भी मदद करता रहता है और फिर मनोज पूरे साल लगा रहता है अपने हारे हुए सपने को जीतने। वहीं लाइब्रेरी में टॉयलेट साफ करना, लाइब्रेरी साफ करना, कपड़े धोना, फिर उसी लाइब्रेरी में भूखे प्यासे बिना नहाए पढ़ाई करना,
और पढ़ते पढ़ते उसी लाइब्रेरी में सो जाऊंगा। इस साल मनोज का प्रीलिम्स का दूसरा अटेम्प्ट था और इस बार मनोज अच्छे से एग्ज़ाम देता है और प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है। यह सबके लिए शॉकिंग था क्योंकि बिना कोचिंग के अपनी सेल्फ स्टडी से मनोज प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है। लेकिन अब मनोज को मेंस क्लियर करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत थी। वह एक कोचिंग ढूंढता है और जाता है, लेकिन कोचिंग की फ़ीस ज़्यादा थी, लेकिन मनोज के पास पैसा कम था। फिर मनोज कोचिंग में साफ़ सफाई का काम करने का बोलकर कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। लेकिन मनोज एक ईमानदार लड़का था, उसे झूठ बोलना पसंद नहीं था, लेकिन वह कोचिंग वाले झूठ बोलकर बच्चों को ज्वाइन कराते थे। लेकिन मनोज को सच्चाई का पता चल जाता है और मनोज सच्चाई सबके सामने बोल देता है, जिस वजह से मनोज को उस कोचिंग से निकाल दिया जाता है। और वहीं पर एक लड़की श्रद्धा जोशी जो कोचिंग करने आई थी और सच्चाई सुनते ही कोचिंग ज्वाइन नहीं करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मनोज उस लड़की श्रद्धा जोशी को आवाज़ लगाता है और फिर श्रद्धा जोशी से पूछता है कि आप किस चीज़ की कोचिंग के लिए आई थी। फिर श्रद्धा जोशी बोलती है PCS की कोचिंग के लिए। आप किस चीज़ की कोचिंग के लिए आए थे? फिर मनोज कहता है मैं मेंस की कोचिंग के लिए आया था। फिर श्रद्धा जोशी मनोज से उसका नाम पूछती है और फिर वहाँ से चली जाती है। मनोज बहुत खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका नाम पूछा था। अगले कई दिनों तक उस लड़की के बारे में सोचता रहता है। फिर एक दिन वही लड़की लाइब्रेरी में आती है जिस लाइब्रेरी में मनोज काम करता है। उसके हाथ में एक किताब थी एरोनॉटिकल, जिसे देखकर वह लड़की मनोज को गलती से इंजीनियर समझ लेती है और मनोज उस लड़की को देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि मनोज उस वक्त श्रद्धा जोशी से बोल नहीं पाता है कि मैं इंजीनियरिंग किया हूँ। फिर श्रद्धा जोशी मनोज को एक कोचिंग के बारे में बताती है और श्रद्धा जोशी के साथ मनोज कोचिंग चला जाता है। और फिर मनोज को टीचर बुलाता है और मनोज की तारीफ़ करता है क्योंकि मनोज ने पेपर में बहुत अच्छा लिखा था। और धीरे धीरे मनोज को श्रद्धा जोशी से प्यार हो जाता है और श्रद्धा जोशी भी मनोज की पढ़ाई को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। और फिर कोचिंग से जाते वक्त मनोज को एक बुक कलाम सर की अग्नि की उड़ान पसंद आता है। मनोज के पास वो बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ये सारी चीज़ श्रद्धा जोशी देख रही थी और फिर श्रद्धा जोशी नई बुक खरीद कर दिवाली के दिन मनोज को गिफ्ट कर देती है। मनोज बहुत खुश हो जाता है और श्रद्धा जोशी को थैंक्स बोलता है। फिर दोनों साथ में चाय पीते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इधर मनोज IPS ऑफिसर की तैयारी में लगा रहता है और उधर श्रद्धा जोशी IRS ऑफिसर की तैयारी करने में। फिर दोनों साथ में कोचिंग जाते हैं और कोचिंग में टीचर रॉकेट के बारे में पूछता है, जिस पर श्रद्धा जोशी मनोज को गलती से इंजीनियर समझ ली थी और श्रद्धा जोशी को लग रहा था कि मनोज को रॉकेट के बारे में पता है। फिर मनोज खड़ा होकर सच्चाई बताता है कि मैं कोई इंजीनियरिंग नहीं किया हूँ, जिस पर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं और श्रद्धा जोशी को इंसल्ट फील होता है। फिर श्रद्धा जोशी मनोज से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। वो श्रद्धा जोशी को बहुत समझाने की कोशिश करता है। फिर श्रद्धा जोशी वहाँ से चली जाती है। फिर मनोज पूरी रात सो नहीं पाता है। फिर सुबह मनोज के लाइब्रेरी के मालिक मनोज को रद्दी बेचने के हिसाब में मनोज के पिता को बेईमान बोल देते हैं, जो मनोज को बर्दाश्त नहीं होता। फिर क्या, मनोज उस लाइब्रेरी को छोड़ देता है और क्लास जाना भी छोड़ देता है। उधर श्रद्धा जोशी अपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने चली जाती है और इधर मनोज एक टूटे फूटे मकान में आटा चक्की का काम करता है और उसी में पढ़ता है और उसी में सो जाता है। फिर क्या, मेंस का पेपर इतना आसान थोड़े ना था। वही हुआ, मेंस का पेपर दिया। फिर क्या, हिंदी मीडियम का मनोज इंग्लिश के क्वालिफाइंग पेपर में टूरिज्म इंडिया की जगह टेररिज्म इंडिया पढ़ लेता है और टूरिज्म इंडिया की जगह पर टेररिज्म इंडिया के बारे में लिख देता है। फिर क्या, रिजल्ट आने से पहले ही मनोज मेंस में फेल हो जाता है और वह बैठकर रोने लगता है। अब फिर से मनोज 0 पर आ जाता है। फिर उस दिन के बाद मनोज पढ़ाई लिखाई और उस शहर को छोड़कर श्रद्धा से मिलने मंसूरी श्रद्धा के घर चला जाता है। शादी में अपनी बुआ के वहाँ गई थी। फिर श्रद्धा के यहाँ रहने वाले किशन अंकल श्रद्धा को कॉल लगाते हैं। फिर मनोज श्रद्धा से बात करता है और श्रद्धा मनोज से पूछती है कि मेंस का एग्ज़ाम कैसा गया मनोज। तो मनोज बोलता है मैंने इंग्लिश में टूरिज्म की जगह टेररिज्म के बारे में लिख दिया, जिसकी वजह से फेल हो गया था। फिर श्रद्धा गुस्से में बोलती है तुम तैयारी करने के बजाय मेरे घर आ गए। फिर मनोज डरते हुए बोलता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और मनोज कॉल पर ही श्रद्धा को आई लव यू बोल देता है। फिर श्रद्धा कुछ जवाब दिए बिना किशन अंकल को फ़ोन देने को कहती है और अंकल से बोलती है कि मनोज से कहो वापस दिल्ली जाने को। पर मनोज दिल्ली जाने के बजाय अपने गांव बेलगांव चला जाता है और फिर वहां वह अपने पूरे परिवार से मिलता है। लेकिन मनोज को कहीं पर भी दादी नज़र नहीं आती है क्योंकि वह अब इस दुनिया में नहीं थी। फिर मनोज को बहुत पछतावा होता है क्योंकि मनोज की दादी का सपना था कि एक दिन मनोज वर्दी में ज़रूर आएगा। फिर मनोज हार नहीं माना
और पढ़ाई के साथ साथ अपनी घर की जिम्मेदारी भी उठाता है। उस दिन से मनोज दिन रात मेहनत कर देता है। 15 घंटे आटा चक्की में काम करता है, 6 घंटे पढ़ता है और सिर्फ 3 घंटे सोता है। मनोज को वापस ले जाने उसके पापा आते हैं, लेकिन मनोज गाँव जाने से मना कर देता है और अपने पापा से कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। उसके बाद मनोज जीरो से अपने प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए कोचिंग जाने लगता है। फिर उसी कोचिंग में श्रद्धा मनोज से मिलने आती है और मनोज को सॉरी बोलती है। फिर मनोज कहता है, प्यार मोहब्बत का टाइम ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है, अब प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद ही बात करूँगा। कुछ महीनों तक श्रद्धा और मनोज नहीं मिलते और मनोज दिन रात मेहनत करता है और प्रीलिम्स का पेपर होता है। फिर रिजल्ट का दिन आता है, लेकिन मनोज रिजल्ट देखने नहीं जाता। फिर श्रद्धा वहीं टूटी फूटी मकान में मनोज से मिलने आती है। फिर मनोज से कहती है कि तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। मनोज बहुत खुश हो जाता है और एक्साइटेड भी हो जाता है क्योंकि श्रद्धा मनोज से खुद मिलने आई थी। फिर श्रद्धा मनोज को आटा चक्की में काम छोड़कर आगे की पढ़ाई करने को कहती है और अपने साथ ले जाने को कहती है, लेकिन मनोज मना कर देता है क्योंकि मनोज को आटा चक्की में काम करके अपने घर का खर्च चलाना था। फिर श्रद्धा वहाँ से चली जाती है। फिर मनोज का मेंस का एग्ज़ाम आता है, जिसमें मनोज 20 में से 10 सवालों का जवाब भी नहीं दे पाता है और मनोज अपने तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। फिर मनोज रात के 2 बजे श्रद्धा के साथ गौरी भैया के टी स्टॉल पर बैठा होता है। उधर से प्रीतम आता है और मनोज से बोलता है, बेटा कुछ बन जाओ वरना छोड़कर चली जाएगी। सभी लड़कियां एक सी होती हैं, लूज़र के साथ कोई नहीं टिकना चाहता, क्योंकि प्रीतम को मेंस में फेल होने पर तानिया छोड़कर चली गई थी। प्रीतम की यह बात श्रद्धा को बहुत बुरी लगी और श्रद्धा रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। फिर मनोज श्रद्धा को रोकता है और श्रद्धा कहती है कि मनोज, तुमने मुझसे उस दिन कहा था ना कि तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैं आई लव यू बोल दूँ तो आज मैं तुमको आई लव यू बोलती हूँ। अब जाओ मनोज, पलट दो दुनिया। और यहाँ से मनोज का मरा हुआ सपना फिर से जिंदा हो जाता है और मनोज दौड़ते हुए IAS ऑफिसर दीप मोहन सिंह के पास जाता है और मनोज उनसे कहता है, सर प्रीलिम्स निकाल लेता हूँ लेकिन मेंस नहीं निकलता। फिर मनोज को वो 8 मिनट 20 सेकंड में कुछ लिखने को कहता है, लेकिन मनोज 80 शब्द भी नहीं लिख पाता है। फिर मनोज से दीप मोहन सिंह कहता है कि मेंस तुमसे क्लियर नहीं होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मनोज को गौरी भैया बहुत डांटते हैं कि तू आज से आटा चक्की पर काम नहीं करेगा, तेरे घर का खर्च मैं उठाऊंगा, तू सिर्फ पढ़ाई कर। फिर मनोज का सारा सामान गौरी भैया अपने रूम में शिफ्ट करवा देते हैं। फिर मनोज से श्रद्धा मिलने आती है और मनोज को अपने पापा की दी हुई घड़ी मनोज को देती है। 16 घंटे घड़ी चलेगी और 16 घंटे तुम पढ़ाई करोगे। फिर मनोज दिन रात बस पढ़ता है। भैया मनोज के घर का खर्च उठाने लगते हैं। उधर श्रद्धा अपने गांव मसूरी अपने PCS का मेंस का एग्ज़ाम देने चली जाती है और उधर मनोज अपने UPSC के मेंस की तैयारी में लगा रहता है और श्रद्धा का PCS का मेंस क्लियर हो जाता है और इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है और श्रद्धा IRS अधिकारी बन जाती है। यह खुशखबरी श्रद्धा मनोज को कॉल पर कहती है और मनोज का मोटिवेशन इंस्पिरेशन बन जाता है और मनोज अपना मेंस में भूचाल मचा देता है और प्रीतम अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है और मनोज का मेंस क्लियर हो जाता है। इस पर प्रीतम को थोड़ा जलन होता है क्योंकि प्रीतम फेल हो गया था और मनोज पास हो गया था। प्रीतम रात में नशा किया और रात में श्रद्धा के घर वालों को घर के फ़ोन पर फ़ोन करके श्रद्धा और मनोज के बारे में सब कुछ बता दिया और फिर प्रीतम को रात में नशे में पुलिस लॉकअप में डाल देते हैं। फिर मनोज प्रीतम को छुड़ाने जाता है और कैसे भी करके प्रीतम को छुड़वा लेता है। फिर प्रीतम का फ़ोन चेक करता है, उसमें श्रद्धा के घर का नंबर पर बात किया हुआ था। फिर मनोज प्रीतम पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि मनोज और श्रद्धा फिर से अलग हो गए थे क्योंकि श्रद्धा के पापा ने उसे दिल्ली जाने से मना कर दिया था। फिर श्रद्धा अपने पापा को मनाती है, तब जाकर श्रद्धा के पापा उसको दिल्ली जाने देते हैं और वो मनोज से मिलने दिल्ली जाती है और मनोज का इंटरव्यू दिलाने उसके साथ जाती है। मनोज को एक चिट्ठी देती है और कहती है इसे इंटरव्यू देने के बाद पढ़ना। फिर मनोज का इंटरव्यू देने का नंबर आता है और एक अंकल उसको छोड़ने जाते हैं और कहते हैं कि अंदर गलती से भी मत बोल देना कि 12th में फेल हुआ था, कोई भी बहाना बना लेना। और अंदर बैठे अध्यक्ष को हिंदी मीडियम वाले पसंद नहीं थे और मनोज इंटरव्यू के लिए अंदर जाता है और अध्यक्ष मनोज का डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और मनोज से पूछता है कि 10th में फर्स्ट डिवीज़न है और 12th में थर्ड डिवीज़न, क्या आप 12th में फेल हुए थे? इस पर मनोज कुछ देर तक चुप रहता है और फिर बोलता है कि सर मैं 12th में फेल हुआ था। फिर अध्यक्ष पूछते हैं कि आप 12th में कैसे फेल हुए थे? तो मनोज बोलता है सर उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुआ था, हमारे गाँव में एक नए DSP आए थे, उन्होंने चीटिंग रोक दिया था और 12th में सभी स्टूडेंट फेल हो गए।
फिर ये सुनते ही अध्यक्ष सर मनोज को जाने के लिए बोल देता है। फिर मनोज उठकर जाने लगता है। फिर मैम मनोज को आवाज़ देती है और 2 मिनट मनोज को बाहर रुकने के लिए कहती है। फिर मनोज बाहर आकर श्रद्धा की चिट्ठी पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि मनोज, चाहे तुम IPS अफसर बनो या चक्की में काम करो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। विल यू मैरी मी मनोज। फिर मनोज ये चिट्ठी पढ़कर खुश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद मनोज को इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाता है। फिर मैम पूछती है कि आपने चीटिंग के बारे में क्यों बताया, आप झूठ भी बोल सकते थे। मनोज ने कहा, मैम मेरा मन नहीं माना कि मैं एक चीटिंग छुपाने के लिए दूसरी चीटिंग करूं। फिर सर मनोज से इंग्लिश में कुछ सवाल पूछता है तो मनोज कहता है कि क्या आप मुझसे हिंदी में सवाल पूछ सकते हैं। तो अध्यक्ष सर कहते हैं कि क्या आपको सिंपल इंग्लिश भी नहीं आती। तो मनोज कहता है कि क्या मैं 1 गिलास पानी पी सकता हूँ। फिर मैम मनोज को कांच की गिलास में रखा हुआ पानी देती है। तो मनोज कहता है कि क्या मैं स्टील की गिलास में पानी मिल सकता है, क्योंकि कांच की गिलास में मुझे पीने की आदत नहीं है। फिर अध्यक्ष सर गुस्से में कहते हैं, पानी साफ है ना, पी लीजिए, कांच के में हो या स्टील के में, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर मनोज कहता है कि सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि बस पानी साफ़ होना चाहिए, चाहे वह कांच के गिलास में हो या स्टील के में। वैसे ही अफसर साफ़ होना चाहिए, वह चाहे हिंदी बोले या इंग्लिश। फिर अध्यक्ष कहते हैं कि यह इंटरव्यू में IIT टॉपर्स भी हैं, फिर मैं आपको 12th फेल को सेलेक्ट क्यों करूँ। तो मनोज कहता है कि वो टॉपर्स ज़रूर है, पर उन्होंने वो सब नहीं देखा जो मैंने झेला है। उन्होंने गांव में चीटिंग होते हुए नहीं देखा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझे मौका दिया गया तो गांव में तो क्या पूरे ज़िले में कहीं चीटिंग नहीं होगी। फिर अध्यक्ष कहते हैं कि फिर भी 12th फेल से बेटर IIT टॉपर्स होता है। फिर मनोज कहता है कि मैं IIT टॉपर्स से कई गुना ज़्यादा योग्य हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तक बिना किसी सपोर्ट के पहुँचा हूँ। फिर मैम कहती है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या करोगे। फिर मनोज मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। फिर मैम कहती है कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करोगे। फिर मनोज कहता है कि मैम IPS बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य है देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं गाँव जाकर टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी। फिर अध्यक्ष गुस्से में मनोज को जाने को बोलते हैं और मनोज सभी को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर 1.5 महीने बाद रिजल्ट देखने के लिए श्रद्धा मनोज को ज़बरदस्ती लेकर आती है, लेकिन मनोज तो आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मनोज को पूरा यकीन था कि इंटरव्यू क्लियर ही नहीं हुआ होगा। फिर श्रद्धा मनोज से कहती है कि चलो तो सही, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आटा चक्की में साथ काम कर लेंगे। फिर हज़ारों की भीड़ में मनोज श्रद्धा से बोलता है कि तुम देख कर आओ, और श्रद्धा जाती है। फिर क्या मनोज का सिलेक्शन हो चुका था, क्योंकि इंटरव्यू में मनोज की नीयत और ईमानदारी देखकर उसे सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि उनको एक ईमानदार अफसर चाहिए था और उन्होंने मनोज को सिलेक्ट कर लिया था। फिर मनोज का सिलेक्शन देखकर श्रद्धा खुशी से रोने लगती है, बताती है मनोज भी रोने लगता है। फिर गोरी भैया मनोज को वर्दी देते हैं। फिर उधर से प्रीतम आता है, सभी के चेहरे पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर जैसे ही मनोज की माँ को पता चलता है, वो भी खुशी से रोने लगती है। फिर सबसे पहले मनोज उनके पास पहुंचता है, जो मनोज को बोलते हैं कि चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, DSP दुष्यंत सिंह। लेकिन DSP दुष्यंत सिंह मनोज को नहीं पहचानते हैं। फिर मनोज कहता है कि सर, आपने जिनको बोला था कि तुम्हें चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, मैं वही हूँ, मैंने चीटिंग छोड़ दिया सर। फिर मनोज को DSP गले लगा देते हैं। फिर मनोज सबसे पहले अपनी शादी का कार्ड DSP सर को देता है। फिर IPS मनोज शर्मा और श्रद्धा IRS जोशी दोनों शादी कर लेते हैं। फिर IPS मनोज पूरे चंबल को घूसखोरी चौहान और भ्रष्टाचारी विधायक को भी सुधार देता है, और एक ईमानदार ऑफिसर कितना बदलाव ला सकता है ये मनोज साबित कर देता है। और कितनी भी मुश्किलें हों, उनसे लड़ते हुए आप अपने हौसले को, अपने दम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, ये IPS मनोज ने साबित करके दिखा दिया।